नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़की होती है, एक महिला होती है जो कि रात के करीब 2:30 बजे प्लेटफॉर्म पर, जो रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर अकेली जो है बेंच पर बैठी बैठी जो है रो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतज़ार कर रही है और वो अकेली थी। अब लेकिन होता क्या है कि उधर कुछ लोग होते हैं जो कि उसको घूर रहे थे। अब घूर रहे थे, वो देखते हैं कि ये महिला कई घंटों से जो अकेली बैठी है और दिखने में भी काफ़ी अच्छी है। तो इधर पर जो दो शख्स होते हैं वो कुछ बदमाश टाइप लग रहे थे और वो उसको घूरते रहते हैं। अब इधर महिला देखती है कि ये जो दो शख्स हैं मुझको घूर रहे हैं काफ़ी देर से। अब इधर लेकिन दोस्तों, उस महिला के साथ जो है ये दो शख्स क्या करते हैं, और वो महिला अकेली स्टेशन पे रात को 2:30 बजे क्यों बैठी थी, ये पूरी कहानी जो है इसको हम जो है पूरे विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और जिस भी सिटी से आप जो है मेरे वीडियो देख रहे हैं उस सिटी का नाम और अपना नाम जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो चलिए तो दोस्तों, ये कहानी हमारी शुरू होती है दिल्ली से स्टार्ट होती है। अब ये जो महिला है दिल्ली से बैठती है। अब इस महिला का नाम होता है पूनम है, जो कि एक अच्छी खासी लड़की होती है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। ये पूनम दिल्ली में जो है एक कॉल सेंटर में काम करती है। अब उस कॉल सेंटर में ये नौकरी वगैरह करती है और रहने वाली बिहार की होती है, दरभंगा की। अब ये जो लड़की है पूनम जो है दिल्ली से बैठती है, लेकिन ये रुकती कहाँ पर है, एक गोंडा जंक्शन होता है, उस गोंडा जंक्शन में रुकती है ये। अब ये दरभंगा नहीं जाती है, बिहार नहीं जाती, ये गोंडा जंक्शन में रुक जाती है। अब उधर पर जो है जैसे गोंडा जंक्शन में जो है गाड़ी जल्दी पहुंच जाती है, वैसे तो 10 बजे के आसपास पहुंच जाती है इसकी ट्रेन जो है, लेकिन ये वहाँ पर जो है उस गाड़ी से उतरती है, मतलब आगे जो है जहाँ इसका घर था दरभंगा, वहाँ नहीं जाती है। वो उधर पर बैठे बैठे सा लग रहा था किसी का इंतज़ार कर रही है, और इंतज़ार करते करते करीब 2:30 बज जाते हैं। 2:30 बज जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर गिने चुने लोग रहते हैं, सब इधर उधर चले जाते हैं, ट्रेन आती हैं चली जाती हैं। अब ये अकेली बेंच पर बैठी रहती है, रोती रहती है, और सामने दो शख्स होते हैं वो उसको घूरते रहते हैं, कुछ बदमाश टाइप लग रहे थे। वो देखते हैं कि महिला अकेली बैठी है और इसके साथ कोई भी नहीं है, तो वो कुछ इसके साथ गलत काम करने की जो है उधर सोच रहे थे। अब ये महिला भी उनको देखती काफ़ी डर जाती है, और ये महिला रो भी रही थी, काफ़ी मायूस थी, रो रही थी पूनम जो है। अब इतने में होता क्या है कि ये एक और ट्रेन आती है, उस ट्रेन में से एक शख्स उतरता है, अब जिसका नाम होता है अजीत जो है जनरली कानपुर से आ रहा था, और कानपुर से जो है गोंडा जंक्शन पर रुका, उधर उसका गोंडा जंक्शन पे क्या है घर था। अब उसकी रात में ट्रेन आती है, वो उतरता है। अब वो देखता है कि एक महिला जो है बैठी है रो रही है काफ़ी, और अकेली है, कोई आसपास है भी नहीं, और जो है वो काफ़ी मायूस लग रही है, रो रही है। और वो देखती है कि दो शख्स भी जो हैं कुछ ही थोड़ी सी दूरी पर वो उसको बार बार घूर के देख रहे हैं। अब वो इधर पर उसको कुछ गड़बड़ लगता है कि यार इधर कुछ इस लेडीज़ के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ मजबूर महिला लग रही है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है, क्यों ना इससे पूछना चाहिए, या तो फिर जो है इससे पूछ के इसको जो है पुलिस से कोई जो है मदद चाहिए, या कोई जो उधर जो रेलवे की जो पुलिस होती है उधर तक वो इसकी बात पहुंचाए अगर कुछ इसको मजबूरी है तो इस पूनम से पूछता है कि मैडम आप कहाँ जाना चाहते हो और आप रो क्यों रही हो, और आप अकेली हो, क्या आपके साथ कोई है कि नहीं। तो ये जो पूनम बोलती है कि नहीं, मैं जो है अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, और इधर जो है ये दो शख्स बार बार घूर रहे हैं और मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो अब वो जो है पूनम जो है ये सब बताती है अजीत को। अब अजीत बोलता है कि तुम अकेली इधर पर कर क्या रही हो, लेकिन अब वो बोलती है कि मैं किसी शख्स का इंतज़ार कर रही थी, किसी से मुझ काम था, एक शख्स का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जो है वो इधर पर नहीं आया, जिस कारण मैं मायूस हूँ। अभी पूनम जो है अजीत से बोलती है या पूछती है कि कोई इधर पर आसपास लॉज है या कोई होटल है तो मुझे दिला दो, क्योंकि गाड़ी जो है चाहे दिल्ली के लिए हो या दरभंगा मुझको जाना है, तो अब सुबह ही गाड़ी मिलेगी, और मैं इतनी रात में जो है इधर स्टेशन पे नहीं रुक सकती हूँ, और इधर काफ़ी मुझे ठंड भी लग रही है। इस प्रकार से अजीत से बोलती है, तो अजीत बोलता है कि इधर तो आसपास जो है आपको कोई सस्ती जो है लॉज होटल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अजीत बोलता है कि आप चाहे तो मेरे घर चल सकती हो, मेरे घर पर जो है मेरे कुछ कमरे हैं, ऊपर 4-5 कमरे हैं मेरे पास, तो वो सभी किराए से चलते हैं, तो उनमें से एक कमरा जो है भी कुछ दिन पहले खाली हुआ है, और काफ़ी जो है सब फैमिली वाले ही रहते हैं उधर पर, अच्छे लोग रहते हैं, तो एक कमरा खाली है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर रुक जाना और सुबह चले जाना। तो पूनम बोलती है कि कितना चार्ज रहेगा उसका, पैसे वगैरह कितना देना है। तो अजीत बोलते इधर कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप रात में रुकिए बढ़िया, और सुबह जब भी जाना हो चले जाइए, और इधर पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी वैसे भी उसमें कोई किराएदार जो है नहीं, ना ही कोई आ रहा है। अब पूनम जो है उसकी बात मान लेती है, और उसकी बात मान के जो है, वैसे ही पूनम के पास ज़्यादा पैसे तो रहते नहीं हैं, पूनम जो उसके घर चली जाती है, और ऊपर जो है वो एक कमरा उसको दे देता है।
अब वो पूनम जो है उधर पर रात भर आराम करती है। अब सुबह सुबह जो है ये अजीत जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। अब पूनम निकलती है उधर से और ये जो है अजीत जो है उसके लिए चाय नाश्ता लेके आया था। तो इधर पूनम बोलती कि अरे ये सब जो है आपको क्या ज़रूरत थी, इतना सब मेरे लिए करा आपने, रुकने के लिए इधर पर कमरा दिया और जो है आप चाय नाश्ता भी लेके आए हो, और इधर पर मैं अब चली जाती हूँ, थोड़ी देर से मैं निकल जाऊँगी नहा के, क्योंकि जो है जो भी ट्रेन मिलेगी मैं उस ट्रेन से जो है वापस चली जाऊँगी। तो अब इधर पर अजीत जो है पूछता है उससे कि आप कहाँ जाओगी अब। तो पूनम बोलती है कि मैं दरभंगा बिहार जाऊंगी क्योंकि वहीं पर मेरा घर है। तो इधर अजीत जो है उससे पूरी डिटेल पूछता है। वो ये पूछता है कि आप रात में जो है इतनी रात में आप जो है किसका इंतज़ार कर रही थी और आप रो क्यों रही थी। अगर आप बता सकती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पर्सनल है आपका कोई ऐसा कुछ मैटर तो आप ना भी बताएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी परेशानी क्या है। हो सकता है कि मैं कुछ आपकी परेशानी अगर ऐसी कोई है तो मैं आपकी सॉल्व कर सकूं परेशानी, कुछ आपकी मदद कर सकूं। तो पूनम सारी सच्चाई बताती है। पूनम ये बोलती है कि मैं दिल्ली में जो है कॉल सेंटर में काम किया करती थी और वहीं पर जो है एक लड़के से मुझको प्यार हो गया, वो भी कॉल सेंटर में काम करता था। अब प्यार हो गया, उसके बाद जो है वो जनरली जो है दिल्ली का रहने वाला नहीं था, जनरली जो है वो दिल्ली का रहने वाला नहीं था, वो ये गोंडा जंक्शन में मैं जहाँ आई हूँ इधर ही का रहने वाला है और मुझे उसका घर नहीं पता है लेकिन, और उससे मैं प्यार करती थी। और क्या हुआ कि ऐसे प्यार करते करते जो है उसने मेरे से कुछ पैसे लिए, मेरे पास जो भी जमा मैंने पैसे रखे थे तो मैंने उसके प्यार में भरोसे पे जो है उसको पैसे वगैरह दे दिए। तो कोई दिक्कत नहीं, और वो बोलता था कि मैं तुमसे शादी जो है करूँगा, और मैं भी उससे शादी करना चाहती थी। अब उसने नौकरी वगैरह छोड़ी दी थी, नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद वो जब मैं फ़ोन करती तो बार बार फ़ोन नहीं उठाता। अब जो पैसे तो उसने ले लिए थे, खैर मैंने पैसे नहीं मांगे, प्यार जब मैं करती हूँ तो क्या पैसे मांगना उससे। लेकिन एक दिन मुझको कुछ पता लगता है कि उस शख्स की कहीं जो है शादी फिक्स हो गई है। अब जब शादी फिक्स हो गई है तो मैंने उससे पूछा तो पहले तो वो इधर उधर घुमाता रहा, फिर वो बोलता है कि मैं अपनी घरवालों की मर्ज़ी से शादी करूँगा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अब मेरा दिल टूट गया उधर पर। फिर कई दिनों तक मैं डिप्रेशन में रही। फिर मैंने बोला कि तुम मेरे पैसे जो लिए थे कम से कम वो दे दो, मेरी जमा पूंजी जो थी मैंने सब दिया, इतना जोड़ के रखा था, इकट्ठा करके रखा था, तो वो जो है वो पैसे भी नहीं दे रहा। फिर बड़ी मुश्किल से जो है मैंने काफ़ी मिन्नत करी, काफ़ी जो है फ़ोन वगैरह किया, तो बोलता है कि ठीक है तुम जो है गोंडा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आ जाना और वहीं पर तुम मुझको फ़ोन करना, और वहीं पर गोंडा जंक्शन पे आके मैं तुम्हें कुछ पैसे हैं मेरे पास, पूरे तो नहीं लेकिन कुछ पैसे मैं तुमको दे दूँगा। अब जो है उसकी शादी फिक्स हो गई, कहीं शादी भी करने वाला है, मेरे से पैसे भी ले लिए, तो मैं उससे पैसे लेने के लिए इस गोंडा जंक्शन पे आई थी। और जब इस गोंडा जंक्शन पे आई थी मैं कुछ देर पहले से काफ़ी देर से उसको फ़ोन लगा रही हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, और बाद में उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। अब मैं स्विच ऑफ कर लिया फ़ोन। अब मैंने उसको बताया भी था कि मैं इस गाड़ी से आ रही हूँ, तो मैंने उसका इंतज़ार किया। अब वो गाड़ी 5 से 10 मिनट रुकती है जनरली, उसके बाद चली जाती है। मैंने उसको सब गाड़ी नंबर, ट्रेन नंबर सब बताया था। अब मेरी गाड़ी उसका इंतज़ार करती रही इसे मतलब डब्बे के बाहर, लेकिन वो नहीं आया। उतने में मेरी गाड़ी चलने लगी, गाड़ी चलने लगी, तब भी मैंने सोचा हो सकता है कि वो किसी काम में फंसा हो, लेट हो जाएगा, हो सकता है कि अभी आधे 1 घंटे बाद आए, तो मैं उससे कम से कम पैसे लेके जो है सुबह जो है कोई होटल में रुक के सुबह जो है किसी भी ट्रेन से निकल जाऊंगी। तो ऐसे करते करते मैं 10 बजे गोंडा जंक्शन पे आ गई थी और 2:30 बजे तक मैंने उसका इंतज़ार करा, उसका फ़ोन भी बंद और वो आया भी नहीं। तो अब मैं रोऊँ नहीं तो क्या करूँ। एक तो उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे से झूठा प्यार का वादा करा, उसका झूठा प्यार का वादा करके उसने मेरे से पैसे लिए। पैसे लेने के बाद जो है और कहीं उसकी शादी हो रही है, और कहीं शादी हो रही है या फिर हो चुकी, मुझे कुछ पता भी नहीं है, बस इतना है कि वो मेरे से शादी नहीं करना चाहता। तो मेरा दिल टूट गया, मेरे पैसे चले गए, और मैं क्या करूँ। एक पल तो आएगा मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे माँ बाप भी हैं, वो क्या सोचेंगे, तो इसलिए मैं रो रही थी। अब इधर पर अजीत पूरी कहानी सुनता, उसको काफ़ी जो है तकलीफ़ होती है। तो अजीत बोलता है कि तुम कॉल सेंटर में क्यों नहीं काम करती, तो वो दिल्ली जाके नौकरी क्यों छोड़ दी। तो वो ये बोलती है कि मैं उधर नौकरी नहीं करना चाहती, मुझको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी जो मुलाकात है उस लड़के से वहीं पर हुई थी। अब जो है मैं उधर पर नौकरी नहीं करना चाहती, और उधर का कुछ मुझे माहौल भी अब सही नहीं लग रहा है कॉल सेंटर का। तो अजीत बोलता है अगर तुम कुछ काम करना चाहो तो गोंडा, हम इधर गोंडा में रहेगा तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो पूछती है क्या। वो बोलता है कि मेरी जो है भाई साड़ी की दुकान है, बढ़िया शोरूम है, तो उधर पर जो है मुझको वैसे भी कुछ खास लोग की मतलब ज़रूरत रहती है, खास तौर से लेडीज़ लोग की। तो मुझको तुमको देख के लग रहा है कि तुम पढ़ी लिखी भी हो, ये काम अगर कर सकती हो तो इधर पर पूनम थोड़ा सोचती है और फिर बोलती है कि ठीक है मैं जो है आपकी दुकान पर काम कर लूँगी। वो बोलता है कि आप दुकान पर काम करो, वो जहाँ आप रह रहे हो वहीं पर रहो, आपसे मैं पैसा नहीं लूँगा और उसके बदले में सैलरी भी दूंगा आपको। तो पूनम इधर वैसे तो खुश हो जाती है, अच्छा ऑफर लगता है कि भाई रहने के लिए भी दे रहा है उधर इधर पर वो कमरा, और उसको पैसे भी उसने अच्छे खासी पेमेंट बताई कि मैं तुम्हें इतनी सैलरी दूंगा
अगर जो है आप काम कर सकती हो तो पूनम एग्री हो जाती है। अब पूनम जो है, पूनम भी पूछती है कि आपकी फैमिली इधर ही रहती है क्या, तो वो भी बताता है कि मेरी जो फैमिली में मैं अकेला हूँ फ़िलहाल तो इधर पर, और मैं जनरली जो है कानपुर गया था, कानपुर से जब गोंडा आ रहा था तब आपसे मेरी मुलाकात हुई। और कानपुर जो है मैं अपने भाई के पास गया था, मेरा छोटा भाई वहीं पर जो है नौकरी करता है कानपुर में, और मेरी माँ है बूढ़ी माँ, वो वहीं पर उसी के यहाँ रहती हैं, और वो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी तो मैं उनको देखने गया था। इस प्रकार से मैं रात में जो है आया, क्योंकि मुझको सुबह दुकान भी खोलनी रहती है। तो इस प्रकार से वो भी अपनी कहानी बताता है और बताता है कि मेरी जो है एक बेटी है, मेरी वाइफ नहीं, मेरी वाइफ का देहांत जो है करीब 8 साल पहले हो गया है कैंसर के कारण, और मेरी एक 6 साल की बेटी है जिसको कि मैं अपनी बहन के घर फ़िलहाल रखता हूँ, और फिर मेरी बहन के घर रह के ही उसके बच्चे उधर ही पढ़ाई करती, वो भी मेरे घर के थोड़ी सी बोले तो 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरी बहन का घर है। तो जो है मेरी बेटी आती जाती रहती है, जनरली वो वहीं मेरी बहन के ज़्यादा रहती है, और इधर मैं अकेला रहता हूँ इस घर में, इतना बड़ा घर है। तो इस प्रकार से उसको भी काफ़ी दुख होता है कि आपकी जो है लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, मतलब आपकी वाइफ एक्सपायर हो गई, आपको अपनी बेटी को भी देखना पड़ता है। तो इधर अजीत और पूनम अपनी अपनी वही इधर कहानी बताते हैं। अब इस प्रकार से पूनम उसकी साड़ी की दुकान पे काम करना चालू करती है और काफ़ी अच्छा काम करती है, यहाँ तक कि अच्छी ग्राहकी होने लगती है। अजीत देखता है कि जब से पूनम आई है, अब पूनम को उधर वो मेन आदमी बना देता है, बोलते हैं कि तुम जो है जब मैं नहीं रहूँगा दुकान पर, कहीं माल लेने भी जाता हूँ तो पूरा हिसाब किताब भी तुम देखना। अब इस प्रकार से भाई करते करते 2-3 महीने हो जाते हैं, और बढ़िया वो पूनम काम करती है, हिसाब किताब भी देखती है, अच्छी दुकान भी चलती है, अजीत रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं, दुकान बढ़िया चला लेती है। अब इधर इसी बीच में उसकी बेटी से भी मुलाकात होती है, उसकी बहन से भी मुलाकात होती है पूनम की, ये सिलसिला चलते रहता है। अब एक दिन ऐसा आता है कि अजीत काफ़ी खुश हो जाते हैं पूनम से, और पूनम से अजीत बोलता है कि एक बार दुकान पे अकेले बैठे थे, कोई नहीं था, कि पूनम आगे क्या तुम्हारा प्लान है। तो पूनम बोलती है कि आगे मेरा कोई प्लान नहीं, मैं नौकरी करूँगी, बस आपकी इधर मुझे जम गया है, मैं गोंडा में ही फ़िलहाल तो रहूँगी, और मेरे माँ बाप भी खुश हैं, उनको बताया कि मैं इधर मैं काम कर रही हूँ और बढ़िया मुझे सैलरी मिल रही है, उनको भी पैसे भेजाती हूँ, तो वो भी काफ़ी खुश हैं। तो अजीत बोलता है कि वो तो ठीक है, लेकिन शादी के उसमें क्या है, मतलब आपकी अब शादी कब करोगे, आगे ज़िंदगी तो बढ़ानी है। तो पूनम बोलती है कि अब मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे किसी लड़के पे भरोसा नहीं, मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, मैं ज़िंदगी भर अकेली रहूँगी। अब ये अजीत सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन अजीत अपने मन की बात बोल देता है। तो इधर अजीत लेकिन अपनी मन की बात बोलता है। अजीत बोलता है कि बुरा नहीं मानने एक बात बोलना चाहूँगा, अगर मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं तो मेरा एक प्रपोज़ल है, अगर आपका कभी शादी करने के विचार हो तो एक बार मेरे बारे में सोच लेना, क्योंकि आप जैसे ही जो है मुझको लड़के की जो है ज़रूरत तलाश है, अगर आप चाहो तो, हालांकि मेरा ही जो एक 6 साल की बेटी है उसको भी देखना पड़ेगा, लेकिन आप बोल रही हो कि शादी नहीं करोगी, कभी मन बने तो। इस प्रकार से अजीत जो है उससे अपनी मन की बात बोल देता है। अब ना जाने क्यों अजीत उसको प्यार करने लगा था। अब अजीत सोचता है कि जो भी है मैं अपने दिल में बोल देता हूँ, वो शायद ही मुझसे शादी करे, क्योंकि मैं वैसे भी एक बच्चे का बाप हूँ। तो अब पूनम को जब ये वो बोलता है तो पूनम थोड़ी देर तो शांत रहती, फिर मुस्कुराती है, बोलती है कि देखिए पसंद आप भी मुझको हो, क्योंकि आज के ज़माने में इतनी मदद कौन करता है, इतना ईमानदार कौन है, और आपने मुझे नौकरी दी, घर दिया, इतना मतलब मुझको एक प्रकार तो बोलूँ तो एक बात, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था जिस दिन मैं आपके घर आ रही थी, मुझे लग रहा था कोई आप ऐसे फ्रॉड आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार आपके घर तक तो उधर तक चल के देखती हूँ, क्योंकि मुझको इतनी रात में किसी के ऐसा घर मतलब जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आप इतने ईमानदार आदमी निकले, आपने जो बात बोली वो सब सही बोली, और आपने मुझे नौकरी दी, तो मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और मुझको आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, और इन 2-3 महीनों में जो है मैं काफ़ी बदल चुकी हूँ, और मैं उस लड़के को भी भूल गई हूँ, और इधर पर एग्री हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों दोनों की फिर जो है कुछ ही महीनों में शादी हो जाती है। मंदिर में लोग शादी करते हैं, कोर्ट में फिर रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये लोग रह रहे हैं, और इनको जो है एक बच्चा भी हो गया है, एक लड़का हो गया है, और ये दोनों काफ़ी खुश हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक प्लेटफॉर्म से कहानी शुरू हुई थी, एक प्लेटफॉर्म से कहानी शुरू हुई पूनम की और अजीत की, और इस कहानी की एंडिंग काफ़ी अच्छी हुई। इस प्रकार से लोग धोखेबाज होते हैं, जिस प्रकार से पूनम को धोखा दिया उस लड़के ने, लेकिन एक प्रकार से अजीत जैसे ईमानदार लोग होते हैं, जो कि समझदार लोग होते हैं, और इस प्रकार से वो समझता है कि इस पूनम को क्या तकलीफ़ है। तो ये थी दोस्तों कहानी, आपको बताइए कहानी कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।